अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का 13th टॉपिक शुमारियात स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अहम नुकात। मरकज़ मीलान मुशाहिदात का किसी ख़ास कीमत के अतराफ मरतकज़ होने का मीलान है। दरमियानिया मियानिया औसत यानी कि मीन, वस्तानिया यानी मीडियन और कसीरिया क्या कहलाता है मोड, मरकज़ी रुझान की पैमाइशात हैं। तो यहाँ पे देखिए मुशाहिदात का दरमियानिया या औसत तमाम मुशाहिदात के हासिल जमा को मुशाहिदात की कुल तादाद से तकसीम करने पर हासिल होता है। तो x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस अप टू सो ऑन जो है fn xn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस fn होता है। तो इसे हम x बार इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n जो है fi होगा, यानी कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय fi होता है। तो यहाँ पर देखिए एक बात जाहिर है कि i क्या है, 1 से n तक की कदर देता है। तो यहाँ पे जो सिग्मा है, जो यूनानी अलामत जो है, ये यूनानी अलामत है जिसे सिग्मा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे तादुद तकसीम के लिए दरमियानिया, तो यहाँ पर 3 तरीक़ों से हम तादुद तकसीम के लिए दरमियानिया मालूम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तरीका जो है वो रास्त तरीका है, यानी कि डायरेक्ट मेथड। फ़र्ज़ कीजिए कि वे क्लास वक्फा यानी क्लास इंटरवल के लिए तादुद fi है और xi उसका नज़री क्लास मार्क है। तब दरमियानिया यानी कि मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi होगा। तो हम सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय n यानी कि n जो है वो क्या होता है, fi इज इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 अप टू सो ऑन क्या होता है, fn n के कुल तादुद रखता है। तो यहाँ पे मिसाल हल करने के आसान कदम जो हैं, देखिए सबसे पहले हमें किस तरह से मिसाल को हल करने के लिए यहाँ पे तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। हर क्लास वक्फे के लिए तमाम तादुदात का मजमुआ मालूम कीजिए, यानी कि fi मालूम करना है। क्लास मार्क मालूम कीजिए, यानी कि xi मालूम करना है। क्लास मार्क xi के लिए हद ज़ीरी प्लस हद बालाई डिवाइडेड बाय 2 यानी कि लोएस्ट और हाईएस्ट को जमा करके उसे हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। फिर उसके बाद में क्लास मार्क और तादुद का हासिल ज़रब मालूम कीजिए, यानी कि fi इंटू xi हमें करना पड़ेगा। फिर फोर्थ जो है देखिए हासिल ज़रब का मजमुआ मालूम कीजिए, यानी कि fi और xi का कुल मजमुआ जमा करके हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद में हासिल ज़रब के मजमुए को तादुदात का मजमुए से तकसीम कीजिए, यानी कि जो है fi xi डिवाइडेड बाय fi हमें करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉलम इस तरह से होगा, जो टेबल है ci क्लास वक्फा fi xi, तो fi को मिलाकर हमें सिग्मा fi हासिल होगा। फिर बाद में xi जो है वो वस्ती क्लास वक्फे का वस्ती रुकन होगा। फिर उसके बाद में fi और xi को क्या करेंगे, ज़रब करने के बाद उनका मजमुआ जो मिलाने के बाद में सिग्मा fi xi हासिल होता है। अब यहाँ पर इसी तरह से देखिए जो दूसरा तरीका है, फ़र्ज़ किए गए दरमियानिया का तरीका या मफरूज़ाती मियानिया तरीका, यानी कि अज्यूम्ड मीन मेथड। तो पहला कदम यह है कि xi में एक दरमियानिया फ़र्ज़ कीजिए और उसको a से ज़ाहिर कीजिए। दूसरा कदम यह है कि di इज इक्वल टू xi माइनस a क्या है, इनहराफ मालूम कीजिए। तो नोट देखिए यहाँ अपने तह सी बात को आसान बनाने के लिए हम वो फ़र्ज़ करते हैं जो x1 x2 x3 अप टू सो ऑन क्या होगा, xn के वस्त में है, यानी कि दरमियानिया जो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n fi di डिवाइडेड बाय सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n fi होता है। तो ये क्या है, हमारा ज़ाबिता है।
तो मिसालें हल करने के आसान कदम देखिए हर क्लास वक्फे के लिए। तो पहला जो तरीका है देखिए, तमाम ताद्दुदात का मजमूआ मालूम कीजिए यानी कि FI मालूम करना है। क्लास मार्क मालूम कीजिए यानी कि XI मालूम करना है। फर्जी मियानिया चुन लीजिए, बेहतर है कि क्या है में x1, x2, x3 अप टू 7 xn के वस्त में हो यानी कि उसे हम A कहेंगे। उसके बाद में इनहराफ मालूम कीजिए यानी कि DI इज इक्वल टू XI माइनस A। उसके बाद में ताद्दुद और इनहराफ का हासिल ज़रब मालूम कीजिए यानी कि FI DI हमें मालूम करना है यानी कि FI इंटू DI हासिल ज़रब मालूम करना है। उसके बाद में हासिल ज़रब का मजमुआ मालूम कीजिए यानी कि तमाम जो FI DI को हम मिलाते जाएंगे तो वो मजमुआ हमें मालूम होगा, हासिल जमा उसका। फिर बाद में हासिल ज़रब के मजमुए को ताद्दुदात का मजमुआ से तकसीम कीजिए यानी कि जो ज़ाबिता है हमारा सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI हमें मालूम करना है। फिर उसके बाद में हासिल शुदा को फर्जी मियानिया में जमा कीजिए यानी कि x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI हमें मालूम कर सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर ये जद्दोल है। तो जद्दोल को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहले CI क्लास वक्फा, फिर FI होगा, फिर XI, फिर DI, फिर बाद में FI DI होता है। DI जो है वो क्या होता है, A XI माइनस A रखता है। तो अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड वन है, जो तरीका है ताद्दुदी तकसीम के लिए दरमियाने मालूम करने का तरीका है हरकत इनहराफ यानी कि मरहलाती इनहराफ तरीका, स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है। तो यहाँ मान लीजिए कि UI इज इक्वल टू XI माइनस A डिवाइडेड बाई H, जहाँ फर्ज किया गया दरमियानिया A और H क्लास साइज है, इसलिए दरमियानिया x बार इज इक्वल टू A प्लस H इंटू क्या होगा सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI होता है। तो यहाँ पे आसान हल करने के आसान कदम देखिए हर क्लास वक्फे के लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, तमाम ताद्दुदात का मजमुआ मालूम कीजिए यानी कि FI हमें मालूम करना है उसका मजमुआ। क्लास मार्क मालूम कीजिए यानी कि XI मालूम करना है। तो यहाँ पे फर्जी मियानिया चुन लीजिए, बेहतर है कि x1, x2, x3, xn यानी A। इनहराफ मालूम कीजिए यानी कि DI इज इक्वल टू XI माइनस A। फिर बाद में इनहराफ को क्लास साइज से तकसीम कीजिए यानी कि जो DI आया हुआ होता है उसे DI डिवाइडेड बाय हमें H मालूम करना होगा। हासिल ज़रब मालूम कीजिए यानी कि FI और UI को ज़रब करना पड़ेगा। हासिल ज़रब का मजमुआ मालूम कीजिए यानी कि सिग्मा FI UI हमें हासिल करना होगा। फिर उसके बाद में देखिए हासिल ज़रब के मजमुए को ताद्दुदात का मजमुए से तकसीम कीजिए यानी कि सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI हमें मालूम करना होगा। हासिल शुदा को क्लास साइज से ज़रब देते हुए फर्जी मियानिया में जमा कीजिए यानी कि A प्लस H इंटू सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI हासिल होता है। तो यहाँ पे एक कॉलम देखिए, इस तरह से हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे जो किसके लिए, मरहलाती इनहराफ तरीके के लिए। CI यानी क्लास वक्फा, FI यानी कि सिग्मा जो है वो FI का तमाम आयदात को जमा करके हासिल होता है यानी कि सिग्मा FI कहलाएगा। XI DI UI, तो यहाँ पे FI और UI को मिलाने पर FI इंटू UI होता है। तो इनका मजमुआ क्या होगा, हमें हासिल ज़रब का मजमुआ जो है सिग्मा FI UI हासिल होता है। तो अब आइए हम मिसालों पर गौर करेंगे। तो जो मश्क है, मश्क 13.1 मश्क को हम हल करेंगे इन तीनों तरीकों से। तो यहाँ पर देखिए जो मश्क है, मश्क 13.1 की पहली मिसाल, तुलबा के एक ग्रोह ने माहौल से आगाही के प्रोग्राम के जुज़ की हैसियत से एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने इलाके के 20 घरों में
लगे हुए पौधों की तादाद से मुतालिक एदाद व शुमार को इकट्ठा किया। एक मकान में लगे पौधों का दरमियानिया मालूम कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए CI और FI यानी कि पौधों की तादाद और मकानों की तादाद। पौधों की तादाद जो है वो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 है। मकानों की तादाद जो ग्रोही वक्फा है, देखिए 0 to 2 के लिए 1 है, 2 to 4 के लिए 2, इसी तरह से 1, 5, 6 to 3 है। तो अब हम यहाँ पर जो पहला तरीका है उससे लेकर हल करेंगे रास्त तरीका। रास्त तरीके से हम इस मिसाल को हल करेंगे। तो देखिए, तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं, इस टेबल पर गौर कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए हम मिसाल नंबर 1 के लिए हल करेंगे। क्लास वक्फा जो दिया गया है यानी कि CI पौधों की तादाद, मकानों की तादाद जो है वो FI है। उसके बाद FI इंटू XI हमें हासिल करना है। तो 0 to 2 है CI, FI जो है वो 1 है। अब हमें XI जो मालूम करना है, यहाँ पर जो ग्रोही वक्फा है यानी कि क्लास वक्फा 0 to 2 का वस्ती नुक्ता यानी कि 0 वस्ती अदद 0, 1, 2 है। तो यहाँ पर वस्ती अदद क्या होगा, दरमियानिया जो है वो 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। या फिर उसके लिए हमें पता है XI इज इक्वल टू ज़ीरी हद प्लस बालाई हद, यानी कि ज़ीरी हद और बालाई हद बड़ा हाईएस्ट और लोएस्ट। 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 यानी कि 1 हासिल होता है। उसी तरह से अगर हम दूसरा जो ग्रोही वक्फा है यानी क्लास वक्फा जो 2 to 4 है, यानी कि इसके लिए भी हम 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 करने पर 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 1 कम 2, 2 3 6 यानी कि क्या होता है, 3 हासिल होता है। तो XI हमारे पास 3 होगा। उसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट 4 to 6 के लिए 5 है, 6 to 8 के लिए 7, 8 to 10 के लिए 9 है वस्ती अदद, 10 to 12 के लिए 11 और 12 to 14 के लिए 13 हासिल होता है। तो अब यहाँ पर हमें FI और XI मालूम करना है, यानी कि इन दोनों को ज़रब करना है। 1 into 1 1 होगा, 2 into 3 क्या होता है, 6 होता है, 5 into 1 5 होगा, 5 into 7 जो है वो 5 7 35। इसके बाद में 6 into 9 जो है 54 होता है, 2 into 11 जो है वो 11 दूनी 22 होगा। अब लास्ट वन जो है 3 into 13 जो है 13, 3 को ज़रब करने पर 39 हासिल होता है। तो अब यहाँ पे FI XI का हासिले जमा जो है वो क्या होगा, सिग्मा FI XI कहलाता है। तो यहाँ पर इनको मिलाने पर ये क्या होता है, 162 हासिल होता है। तो अब यहाँ पर हम ज़ाबिते का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ज़ाबिता जो है X बार इज इक्वल टू जो है हमारा ज़ाबिता सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा FI XI जो है 162 डिवाइडेड बाय FI सिग्मा FI जो है वो 20 है। अब इनको तकसीम करने पर हमें जो हासिल होगा वो देखेंगे। तो तकसीमी तरीका देखिए, 2 ढाई 20 और ये 2 8 16, 2 1 कम 2। तो से तकसीम करने पर क्या आता है, देखिए 81 डिवाइडेड बाय 10 है। तो इसे तकसीम करने पर 10 1 कम 10, 10 8 80, अशारे देने पर 1 के बाद 0 होगा, 10 से कम 10 यानी कि 8.1 यानी X बार जो है क्या होगा हमारा 8.1 हासिल होता है।
एक्स बार जो है वो दरमियानिया है, इसलिए क्या होगा, एक मकान में लगे पौधों का दरमियानिया जो है 8.1 है। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 2 पर गौर कीजिए। एक फैक्ट्री के 50 मुलाजिमों को रोज़ मिलने वाली उजरत के मंदजजील बटाव पर गौर कीजिए। किसी भी मुनासिब तरीके से मुलाजिमों की उजरत का दरमियानिया मालूम कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है रोज़ाना मिलने वाली उजरत रुपयों में, मुलाजिमों की तादाद। तो यहाँ पे क्लास वक्फा जो है वो 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200 है। तो मुलाजिमों की तादाद जो है वो FI यानी कि 12, 14, 8, 6 और 10 है। तो अब यहाँ पर हम हल करेंगे। जो तरीका है, अब जो दूसरा तरीका है वो यानी कि तरीका हरकत इनहराफ से, हरकत इनहराफ से देखिए जो दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर जद्दोल पर गौर कीजिए। रोज़ाना मिलने वाली उजरत यानी कि CI जो है दिया गया है। मुलाजिमों की तादाद FI भी हमें दिया गया है। XI यानी कि ये क्या होता है, क्लास मार्क है। तो हम XI को मालूम करेंगे। तो यहाँ पर XI के लिए देखिए जो है 100 और 120 ग्रोही वक्फा यानी क्लास वक्फे का वस्ती अदद हमें मालूम करना है। तो XI इज इक्वल टू क्या करते हैं हम 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी कि 220 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, सिफर का सिफर, यानी कि XI इज इक्वल टू क्या हुआ 110 यानी कि 110 हासिल होता है। यानी कि 120 और 100 और 120 का जो वस्ती अदद है क्या है, हमें 110 हासिल होगा क्लास मार्क। उसी तरह से 120 to 140 के लिए हमें 130 हासिल होता है। 140 और 160 के लिए 150 हासिल होगा। 160 और 180 के लिए 170। उसी तरह से 180 to 200 का जो क्लास मार्क है वो 190 हासिल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए DI इज इक्वल टू XI माइनस A है। तो यहाँ पे जो क्लास मार्क XI है उसमें A जो होगा वो A इज इक्वल टू 150 होगा। यानी ये क्यों लिया जा रहा है, XI में का वस्ती अदद है यानी कि वस्ती रुकन है जो XI में है, A इज इक्वल टू 150 है। तो अब यहाँ पर हम क्या फ़र्ज़ करेंगे, A क्या है 150 फ़र्ज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए XI माइनस A के लिए XI जो है वो 110 माइनस 150 इज इक्वल टू क्या होगा, 110 में माइनस 150 में 110 निकालने पर माइनस 40 हासिल होता है। नेक्स्ट 130 माइनस 150 करने पर हमें माइनस 20 हासिल होता है। तो 150 माइनस 150 करने पर हमें 0 होगा। तो 170 माइनस 150 करने पर हमें प्लस 20 हासिल होगा। उसके बाद में 190 माइनस 150 करने पर हमें प्लस 40 हासिल होता है। अब जो UI है DI बाई H, DI जो है हमारे पास XI माइनस A है, तो XI माइनस A डिवाइडेड बाई 20। तो अब हमें यहाँ पे जो मालूम करना है UI इज इक्वल टू DI बाई H है। तो वक्फा जो है वो 20 है। तो यहाँ पर हमने जो ये फ़र्ज़ किया है जो है वो 150 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
a इज इक्वल टू 150 है और जो क्लास का साइज जो है h क्या हो रहा है 20 इसलिए हो रहा है जो क्लास का वक्फा है वो जो 140 से 160 है तो इनके दरमियान को वक्फा क्या होगा 160 में से 140 निकालेंगे तो हमें 20 हासिल हो जाता है। इसीलिए हम h इज इक्वल टू क्या लेंगे 20 लेते हैं। देखिए 160 माइनस 140 करने पर हमें 20 हासिल होता है। तो अब हम h यहाँ पे फर्ज करने पर देखिए क्या हासिल होता है। तो di बाई h, तो यहाँ di जो है वो xi माइनस a है, यानी जो है वो -40 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि h क्या है हमारे पास 20 इज इक्वल टू तकसीम करने पर देखिए 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी कि क्या होता है -2 हासिल होता है। इसी तरह से -20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू से तकसीम करने पर 20 एकम 20, 20 एकम 20, यानी कि ये भी 1 है, यानी ये क्या होगा -1 हासिल होता है। इसी तरह से 0 डिवाइडेड बाय 20 करने पर 0 होगा। 20 डिवाइडेड बाय 20 करने पर 20 एकम 20, 20 एकम 20, यानी कि ये भी क्या होता है 1 हासिल होता है। अब इसके बाद में 40 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू देखिए 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी कि ये भी 2 हासिल होता है। तो यहाँ पे हमें UI मिल चुका है। तो अब हम UI और क्या करना है FI को मिलाना है, यानी इसे FI जो है हमारे पास FI ये है और UI की जो अदद हम मालूम कर चुके हैं, इन दोनों को हासिल ज़रब करना है, यानी हमारे पास 12 ज़रब 2। इस तरह से करेंगे हम। देखिए 12 इंटू क्या करना है -2, यानी कि क्या होगा -24 हासिल होता है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। उसके बाद में 14 इंटू -1 करने पर -14 हासिल होगा। उसी तरह से 8 इंटू 0 करने पर हमें 0 हासिल होता है। देखिए क्या है 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 एकम 6, फिर 10 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होगा 20। तो -24 और -14 को मिलाने पर ये कितना होता है, यहाँ पर देखिए कितना होगा, ये जमाने पर -38 हासिल होता है और इसे मिलाने पर ये +26 होगा। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा जो है FI UI इनका मजमुआ, यानी कि -38 में से +26 निकालने पर हमें -12 हासिल होता है। तो जो अब हमारे पास जो ज़ाबिता है यहाँ पर देखिए, अब हम ज़ाबिते को लिखेंगे। देयरफॉर x बार जो है वो दरमियानिया जो होगा x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू जो है सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय क्या है सिग्मा FI है। तो यहाँ पर तमाम को हम दर्ज करेंगे। तो हमें ये जो है, तो अब यहाँ पर हम तमाम को दर्ज करेंगे। ये जो है दिया गया है, हमने फर्ज किया जो है वो 150 है। 150 प्लस एस जो है वो 20 है इंटू FI UI जो है वो -12 डिवाइडेड बाय FI जो है वो 50 है। तो अब यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 150 प्लस इंटू माइनस 12 को 20 से ज़रब करने पर हमें 12 इंटू 0 0, 12 दूनी 24,
बटे क्या है 50 है। तो यहाँ पर देखिए जो है वो कैंसिल होता है, 0 0 गेट कैंसिल। तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 चौक 20, बाद में अशारे देने पर 0, 5 8 40 तो होगा। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू जो है 150 माइनस 4.8 है। तो इसे तफरीक करने पर हमें 150 में से 4.8 को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 150.0 तो 4.8 के लिए हम निकालने पर क्या होगा, 0 है यानी कि 10 10 में से 8 जाने पर 2 हासिला 1, ये भी 10 हो गया, 10 में से 5 जाने पर 5 हासिला 1, तो 5 में से 1 जाने पर 4, 1 का 1 यानी कि अशारिया एक मुकाम के बाद है तो एक मुकाम के बाद में अशारिया यानी 145.2 हमें x बार हासिल होता है। तो x बार जो हमें हासिल हो रहा है, x बार जो हासिल होता है, तो यहाँ पर लिहाजा मुलाजिमों की उजरत का दरमियानिया जो है वो 145.2 है रुपये है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। यहाँ पर हमने 13.1 की मश्क की मिसाल नंबर 1 और 2 को हल कर चुके हैं। शुक्रिया।